आज कक्षा 8 की गणित चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है लेखा चित्रों का परिचय, जिसमें टॉपिक आपके पास हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति का परिचय, दूसरा होगा बिंदुओं का आलेखन और तीसरा होगा रेखीय लेखा चित्र। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है कार्तीय निर्देशांक पद्धति का परिचय। तो हम लोग सबसे पहला नंबर इसी को शुरू करेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। हमने एक लाइन खींच दी, इस लाइन का नाम होता है क्षैतिज रेखा और इसे हम बोलेंगे एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे एक्स अक्ष। और दूसरी एक लाइन और होती है, ये इस लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, इस लाइन को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा और इसे बोला जाता है वाई अक्ष, यक्ष अक्ष। और ये हो गया आपका वाई अक्ष। और यक्ष अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उसे बोला जाता है मूल बिंदु, उसे बोला जाएगा मूल बिंदु, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिंदु ओ से। यहाँ से जो बिंदु मूल बिंदु है, मूल बिंदु की दाहिनी तरफ आपका होगा धनात्मक और मूल बिंदु के बाईं तरफ आपका होगा ऋणात्मक। यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर ये पूरा हमारा एक्स अक्ष बनता है, लेकिन हम लोग ऋणात्मक को अलग से पहचान देने के लिए वहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश अक्ष, यक्ष डैश अक्ष, ताकि हमें पता रहे ना कि हमारे पास जो यक्ष होता है वो धनात्मक यक्ष अक्ष होता है और यक्ष डैश जो होगा वो ऋणात्मक यक्ष अक्ष होगा। इसी प्रकार ऊपर हमारे पास y जो है वो हमारा एक्स अक्ष होगा धनात्मक वाला, ये हमारे पास धनात्मक होगा और नीचे जो होगा y डैश जिसे हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक, ये होता है ऋणात्मक। ऊर्ध्वाधर लाइन को एक्स अक्ष और क्षैतिज रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जिन बिंदुओं पर कटते हैं उसे मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होगा और मूल बिंदु के नीचे जाने पर हमें मिलेगा ऋणात्मक। अब यहाँ पर आएगा, दोनों को मिलाकर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर यहाँ पर हमें सीखना है कि हमें यहाँ पर पढ़ना निर्देशांक, हमें पढ़ना होता है निर्देशांक, जिसमें पहले होता है भुज और बाद में होता है कोटि। पहले भुज होगा और बाद में कोटि होगा। हमेशा हमें यही पहले लिखना पड़ेगा कि पहले हमें भुज लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें कोटि लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोगों को 4 भाग मिले, यहाँ पर ये 1 2 3 4 भाग मिले हुए हैं। तो इन भागों में हम इसे बोलेंगे, पहले वाले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। और ये वाला हमारा जो हो जाएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। हमें सबसे पहला नंबर यहाँ पर ये देखना होगा कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे और इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि भुज जहाँ होगा वहाँ पर हम x लिखेंगे और कोटि जहाँ होगा वहाँ पर हम लोग y लिखेंगे। इस निर्देशांक में पहले वाले में हमें पहले चतुर्थांश में क्या लिखना है, यहाँ पर देखने पर हमें मिल रहा है यक्ष अक्ष और यहाँ पर मिल रहा है y अक्ष, मतलब इसका जो निर्देशांक आएगा वो x अक्ष आएगा और y आएगा। और द्वितीय में हमारे पास हमें पहले लिखना पड़ेगा x और उसके बाद y। मिल क्या रहा है हमें y से, हम लोग y से आ कहाँ रहे हैं x पर, लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे x,
तो यहाँ पर है एक्स डैश कॉमा वाई लिखेंगे, और तृतीय में हम लोग लिखेंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और इस वाले में हम लोग लिखेंगे यक्स कॉमा वाई डैश। अब आपको पता ही है कि जो यक्स डैश है, यक्स है वो तो धनात्मक होगा और यक्स डैश जो होगा वो ऋणात्मक होगा, तो इन्हें हम चिन्ह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर यक्स डैश आया है और यक्स डैश आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ऋणात्मक है, और ऋणात्मक के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे और वाई के लिए हम लोग लेंगे प्लस। यहाँ पर यक्स डैश और वाई डैश आया है, इसका मतलब ये है कि यक्स डैश भी क्या होगा हमारे पास माइनस होगा और वाई भी माइनस ही होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यक्स क्या आया है प्लस और वाई क्या आएगा माइनस। तो आपको अब यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा और दूसरे में माइनस प्लस होगा और तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस और माइनस ही होगा। इसके बाद आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हमें निर्देशांक जब भी लिखेंगे हमें भुज लिखना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद कोट। और भुज किसे कहेंगे, यक्स अक्ष वाले को, और कोट क्या कहेंगे, वाई अक्ष वाले को कहेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भुज की डिफिनेशन। भुज किसे कहते हैं, भुज की डिफिनेशन अगर हम लिखें तो भुज की डिफिनेशन होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। अगर हम कोट की बात कर लें तो हमारे पास जो कोट की डिफिनेशन होती है, कोट यहाँ पर यक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे भुज कहा जाता है। यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं पहले वो वाई अक्ष से दूरी से लिखते हैं, और वाई अक्ष से दूरी से जब लिखा जाता है तो हमें वो एक्स अक्ष वाला मिलता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और कोटि जब लिखते हैं तो कोट की डिफिनेशन जो होती है, एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। जब भी हम इसको लिखते हैं तो ये हमें किससे, एक्स अक्ष से दूरी मिलता है। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे प्रथम हम लोग कार्तीय तल बना लिए, निर्देशांक ज्यामिति ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होगा। और यहाँ पर हमें क्लियर ये करना है कि भुज की डिफिनेशन क्या होती है कि वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, कोटि यक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ क्लियर करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट और ले लिया 5। यह हमारे पास आ गया मूल बिंदु। सारी दूरियां हम लोग मूल बिंदु से ही मापते हैं, सारी दूरियों को हम लोग मूल बिंदु से ही मापते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर अगर मैंने किसी पॉइंट ए को रख दिया, यहाँ पर मैंने किसी पॉइंट ए को रख दिया और हमने कहा आप बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। इसके निर्देशांक की अगर हम बात करें कि इसके निर्देशांक क्या होगा, तो हम जानते हैं कि भुज पहले लिखेंगे, उसके बाद हम कोटि लिखेंगे। मतलब पहले हमें एक्स अक्ष वाला लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा वाई अक्ष। तो हम यहाँ पर सबसे पहला नंबर हम लोग एक्स अक्ष की बात करेंगे, और हमने कहा कि वाई अक्ष से दूरी को हम लोग कहते हैं कि वो भुज होता है। तो हमें मालूम है कि यहाँ से ए से लेकर अगर मैं कहूँ वाई अक्ष से ये दूरी, ये बिंदु वाई अक्ष से ये बिंदु जो आपका है ए बिंदु, अगर मैं पूछूं आपसे कि ए बिंदु वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, आप कहेंगे सर ये एक लाइन आप मिला दीजिए, इसी लाइन यानी एन अगर हम कह दें इसको, तो आप कहेंगे जो ए एन है
वही दूरी हमें ये बता रही है कि y से ये पॉइंट ए कितनी दूरी पर है। y हमें y अक्ष से दूरी बताने के लिए कौन है, an हमें बता रहा है कि y से कितनी दूरी पर a है, और ये दूरी की लंबाई हमें पता नहीं है, और इस दूरी की लंबाई इसके बराबर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिनिए इसको कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको गिना, x अक्ष को हमने गिना, इसको x अक्ष को, और इसलिए यहाँ पर ये हो गया 4 कॉमा हो जाएगा। हमने x अक्ष को गिना इसलिए हमारा ये भुज हो जाएगा, इसलिए हमारा ये भुज हो गया। और हमने कहा भैया कोट की बात की गई है, तो x अक्ष से दूरी को कोट कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर हमें कोट पता करना है, तो हम कहेंगे ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन जिसे हम कह रहे हैं कि m है, तो आपको मालूम है, आप कहेंगे x अक्ष से कितनी दूरी है, तो आप बताएंगे am जितना है वही हमारा क्या है, x अक्ष से दूरी पर a पॉइंट रखा गया है। तो ये दूरी हमारी कितनी है, इसके बराबर है, और ये कितना है 5, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कोट ही 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि भुज जो होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, और कोट जो होता है वो x अक्ष से दूरी होता है।